अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। डेली सेल रजिस्टर्स में ये हमारा मेन मॉड्यूल होगा। इससे ही हम पूरी सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम इसी तरह पे चलेंगे कि द फर्स्ट थिंग हम ऑल एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे परचेज आयल में आ जाऊँगा, टैंक सेलेक्ट करूँगा, जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है उस स्टॉक को मैं एंट्री करूँगा। मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास 2000 क्वांटिटी जो है अवेलेबल है और ये 131 भी हमें मिली है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह डीजल की जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है 2000 हमारे पास अवेलेबल है और ये 133 भी हमें जो है मिली। ये मैंने स्टॉक जो है सेट कर दिया। इसके बाद मैं रोज़ाना जो है यहाँ पे डेली सेल रजिस्टर में आके सेव एंट्रीज पे क्लिक करूँगा। सप्लायर की जितनी अकाउंट्स है वो मैं अकाउंट यहाँ से क्रिएट करूँगा, सप्लायर 2। और यहाँ पे स्टार्टिंग ड्यू सप्लायर 2 की हम पे कितनी ड्यूज़ बनती है, तो मैं कहता हूँ कि 10,000 सप्लायर 2 की हम पर ड्यूज़ बनती है। इसी तरह जितनी भी लिस्ट सपोज एक PSO है उनकी हम पर 5000 ड्यूज़ है और उनका अकाउंट जो है बन जाएगा। अब रोज़ाना जब मैं एंट्री करूँगा तो सबसे पहले परचेज आइल में आ जाऊँगा। पेट्रोल टैंक अगर आज हमने ख़रीदी है, लेट सपोज हमने 3000 ख़रीदी है 132 पे, और ये मैं कहता हूँ कि सप्लाई PSO ने हमें भेजी है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह डीज़ल अगर हमने 2000 लेट सपोज हमने ख़रीदी है कौन से सप्लायर से, सप्लायर 2 से, इसको मैं यहाँ से मैं सिर्फ सप्लायर का नाम सेलेक्ट करूँगा और ये अमाउंट उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये मैंने परचेज आइल की एंट्री की। उसके बाद मैं कस्टमर में आ जाऊँगा। फर्स्ट थिंग मैं कस्टमर की अकाउंट बनाऊँगा, कस्टमर 1। और अब मैं कह रहा हूँ कि आज से हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो प्रीवियस ड्यूज़ जो है वो 5000 है। इस तरह मैं कहता हूँ कस्टमर 2 और ड्यूज़ जो है उनको 9000 से। यहाँ से मैं नाम सेलेक्ट करूँगा, कस्टमर नेम सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा कि उन्होंने पेट्रोल ली है 10 लीटर्स और मैं कहता हूँ कि डेबिट कितना बकाया रहा 10 लीटर्स का, लेट सपोज 1200 जो है ये अमाउंट बकाया है। अगर बकाया उधार में ली है तो हम बकाया में लिखेंगे, अगर कुछ पेमेंट उन्होंने वसूल की है तो हम वसूल में लिखेंगे। यहाँ पे कस्टमर 2 हम कहते हैं उन्होंने हमें कैश अमाउंट दिया है 400 रुपीज़। जितनी भी कस्टमर्स के नाम होंगे यहाँ पे पहले तो हम यहाँ से अकाउंट बनाएंगे, वो कस्टमर का नाम हम सेलेक्ट करेंगे रोज़ाना, और इसी तरह अगर उन्होंने पेट्रोल ली है या डीजल ली है डिटेल लिखेंगे, या उन्होंने अगर कैश पेमेंट की है, अगर बकाया है उनको यहाँ पे अगर हम उस पर माउस ओवर करेंगे, अगर कस्टमर ने उधार पर आइल ली है या अपने कस्टमर को नकद रुपये दिए है तो वो लिख के इस तरह सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। अगर उसूल उन्होंने पेमेंट की है तो हम यहाँ उसूल पे क्लिक करेंगे, लोड पे फिर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम 4 डेट की एंट्री कर रहे हैं और सेव पे क्लिक करके ये सारी एंट्री सेव हो जाएगी। इसी तरह आज की जितनी एक्सपेंसेस हैं मैं कहता हूँ कि आज हमने रेंट दिया है 2000, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमने आज कार वॉश पे हमने 500 रुपीज़ जो है एक्सपेंसेस यहाँ पे आई है। अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूँ या डिलीट करना चाह रहा हूँ तो एक्सपेंसेस पे क्लिक करके यहाँ भी मैं इसको कर सकता हूँ कि मुझे रेंट का फ़िल्टर करे कि आज हमने कितना इस पर ख़र्च किया है, इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं उनको ग्रुप वाइज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये ग्रुप वाइज को चेक करूँगा, रेंट पे क्लिक करके मुझे इस तरह भी शो कर रहा है कि रेंट पे आपने इतना अमाउंट अपने रेंट पे खर्च किया है, रेंट पे आप कार वॉश पे इतना अमाउंट खर्च हो गया है, रेंट पे इतना खर्च हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट मैं सप्लायर पे आ जाऊँगा। सप्लायर को हम 2 किस्म की पेमेंट करते हैं, या तो हम पंप की नकद कैश से करते हैं। अगर आपने पंप की नकद कैश से सप्लायर को, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने इस सप्लायर को 1000 रुपीज़ मैंने इन सप्लायर को पंप की नकद कैश से दी है, तो मैं यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। अगर आपने किसी अपनी अकाउंट से सेंड की है तो वो फिर अकाउंट में जाके हम वहाँ से करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसी तरह अगर सप्लायर को पेमेंट आपने नकद कैश से की है तो आप यहाँ से करेंगे। लुब्रिकेंट्स पे आ जाता हूँ। लुब्रिकेंट्स में पहले हम स्टॉक एंट्री यहाँ पे अपनी सारी लुब्रिकेंट्स की जो स्टॉक है वो इनिशियल डिक्लेयर करेंगे। मैं कहता हूँ लूब और ड्यू 500, इसी तरह ड्यू 600, सारे मैं नाम जो है यहाँ पे लिखूँगा। फिर मैं उनकी स्टॉक एंट्री करूँगा कि हमारे पास पाइप अवेलेबल है
और परचेस प्राइस 230 है। इसी तरह ड्यू 600 10 हमारे पास अवेलेबल हैं, 400 और 450 रुपीज़ इनका प्राइस है। इसमें हम 450 रुपये भेज रही है, 400 रुपये हमें। अगर सप्लायर की अकाउंट्स में आप सेंड करना चाह रहे हैं तो ये मैं सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने PSO से ख़रीदे। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अगर सेल हम कर रहे हैं या स्टॉक व्यू चेक कर रहे हैं तो शो ऑल, तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक हो जाएगी कि ये 5 अवेलेबल है, ये 10 अवेलेबल है। अच्छा, आज अगर हमने इसमें कोई सेल किया है, मैं कहता हूँ कि 2 क्वांटिटीज़ ये सेल हुई है, एक जो है इसका सेल हो गया है। अगर किसी कस्टमर ने उधार पी ली है तो उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके ये उस कस्टमर की अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी कस्टमर ने जो है ना ये कैश पे सेल हुई है तो सेव ओनली पे क्लिक करके ये अमाउंट सेव हो जाएगा। रोज़ाना मैं ये सारी परचेज ऑयल, कस्टमर एक्सपेंसेस, सप्लायर और लुब्रिकेंट्स की एंट्रीज मैं रोज़ाना करूँगा। फिर नंबर 1 का जब मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो फिर मैं लोड पे क्लिक करके यहाँ पे डिबिट्स, जितने कर्जे लोगों ने लिए हैं, जितना लोगों ने कैश जमा किया है और ये लुब्रिकेंट्स हमने 950 की सेल की है, ये यहाँ पे आ जाएगी। मैं आज कहता हूँ कि ये प्रीवियस हमारा 5 था, 10 तक चला गया। जितना रीडिंग है वो मैं यहाँ से सेव करूँगा। कहता हूँ ये 3 से स्टार्ट हो गया, ये 20 तक चला गया, ये 40 तक चला गया है, ये 30 तक चला गया है। अगर हमने कोई रिटैंक की है, मतलब 2 लीटर्स में कह रहा हूँ कि हमने P3 को 1 लीटर हमने यहाँ पे रीचेकिंग किया है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है 14 लीटर जो है बच जाती है। 45 लीटर से, तो अब ये यहाँ भी $44 हमारा नेट सेल बन रहा है, क्योंकि एक हमने रिटैंक किया है। मैं आज का प्राइस डाल रहा हूँ कि ये 138 है, ये 141 है। तो अब देख लें कि हमारे पास इतना हमने सेल किया, इतना हमने लुब्रिकेंट सेल किया, इतना हमारे पास कैश आई, कस्टमर ने पेमेंट की, तो ये हमारा टोटल बन गया 18,843 रुपीज़। अब टोटल डिबिट, इसमें 1200 हमने डिबिट में दी है, कर्ज दी है, उधार में दी है, तो ये इससे माइनस होके 17,643 रुपीज़ हमारे पास बन जाएगी। अच्छा, बैंक में अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन की है तो यहाँ से मैं बैंक का अकाउंट बनाऊँगा। बैंक का अकाउंट मैं बनाता हूँ, मेरा SBL में अकाउंट है और मैं कहता हूँ कि ये बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो ये अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे तो ये हमने पहले बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, आज हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है बैंक में, तो ये अमाउंट 0 आ रहा है। एक्सपेंसेस हमने 2500 जो है हमने आज लगाई है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगी। इसी तरह 1000 हमने सप्लायर को पेमेंट की थी, तो ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगी। हमारा आज का नेट अमाउंट जो है 14,143 रुपीज़ पंप की कैश इन हैंड में, ये अमाउंट हमने जो है मतलब हम शुमार करेंगे कि ये अमाउंट हमारे पास है। मैं इसको सेव कर देता हूँ कि आज की एंट्री हमने सेव कर ली। अब अगर कल की एंट्री मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ डेली सेल रजिस्टर में आके, और कल की एंट्रीज अगर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से एक्सपेंसेस, सप्लायर्स, लुब्रिकेंट्स, ये अमाउंट्स में शो करूँगा। और लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 की एंट्रीज करना चाह रहा हूँ, तो लेट सपोज 1 की एंट्रीज मैंने सारी कर ली। लोड पे क्लिक करके ये प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी। मैं आज सिर्फ जो है न्यू एंट्री यहाँ पे एंटर करूँगा और मैं कहता हूँ कि ये मैंने यहाँ से 143 अमाउंट जो है ये मैंने SBL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अब डिटेल्स मैं लिख रहा हूँ कि ये सलीम ने जो है सलीम ने ये अमाउंट बैंक में जमा कर दी। तो हमारे पास आज का टोटल जो बन रहा है 41,090 रुपीज़ हमारे पास आज का बन रहा है। यहाँ पे शो कर रहा है कि प्रीवियस अमाउंट 14,143 कल हमारे पास अवेलेबल थी और वो उसके आज की सेल बन गई और क्रेडिट जो है इसमें आ गई, क्रेडिट नहीं, ये 0 है। तो टोटल हमारे पास 41,233 बन जाती है। हमने बैंक टोटल में 143 रुपीज़ हमने यहाँ पे डिपॉजिट की। तो मैं जब सेव पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करने के बाद मैं अगर दोबारा लोड कर देता हूँ तो ये अमाउंट तो आ जाएगी। अगर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ 5 डेट की, तो हमारे पास एक कंप्लीट पेज जो है ये प्रिंट हो जाएगी, जिसमें सारा शो करेगा कि डेबिट क्रेडिट डेट कितना है, नोजल रीडिंग कितनी है और ये डेली सेल कितना बन गया है, और एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास 41,090 रुपीज़ जो है ये हमारे पास आ जाती है। इसी तरह अगर मैं 6 की एंट्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले ऑल एंट्रीज़ में परचेज़ आइल, अगर कोई परचेज़ हमने की है, कस्टमर की एंट्रीज़ जो उन्होंने उधार भी ली है या उन्होंने पेमेंट की है, एक्सपेंसेस जितनी आई है वो आज की मैं सेव करूँगा। सप्लायर को अगर नगद पंप की नगद कैश से पेमेंट की है तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद लुब्रिकेंट की सेल या स्टॉक एंट्रीज़ तो हम यहाँ से वो करेंगे। उसके बाद लोड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये एक पॉइंट है, अगर सप्लायर को हम अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये इस ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करके
मैं कहता हूँ कि मैंने इस अकाउंट से किसी सप्लायर को जो है, ये सप्लायर अकाउंट है और उनको मैंने सप्लायर PSO, उनको मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। मैं कहता हूँ कि कैश में हमने या ऑनलाइन 5000 या 4000, और कौन सी डेट पे, 5 डेट पे मैंने 4000 रुपीज़ जो है PSO सप्लायर को इस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दी थी। माइनस में चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अमाउंट हमारे पास नहीं थी और हमने ट्रांसफ़र कर दी। अच्छा, जब मैं लोड करता हूँ तो यहाँ पे प्रीवियस एंट्रीज आ जाएगी। मैं न्यू एंट्रीज क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं अपना अमाउंट चेक कर लूँगा कि आया हमारे पास आज का जो अमाउंट है वो इतना बन रहा है कि नहीं। अगर सही अमाउंट आ रहा है तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा और ये एंट्रीज सेव हो जाएगी। इस तरह उसके बाद मैं रिपोर्ट्स पे आ जाता हूँ। रिपोर्ट्स में हमारे पास हर किस्म की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मैं कंप्लीट समरी पे क्लिक करता हूँ तो शो करता है कि हमारे पास लुब्रिकेंट स्टॉक कितना अवेलेबल है, कस्टमर ड्यूज़ इतने हमारे पास है, 14,800 रुपये कस्टमर ने देनी है और ये अमाउंट हमने सप्लायर को देनी है। PSO का इतना बकाया है, सप्लायर 2 का इतना बकाया है। इसी तरह हमारी टोटल बैलेंस HBL का जो है वो -3857 आ रहा है। टोटल कैश टिल दिस डेट जो हमारे पास 14,143 रुपीज़ पम्प में हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमर की जो ड्यूज़ बन आई जाएगी 14,800 ये आ जाएगी। पेट्रोल स्टॉक कितना अवेलेबल है, डीजल स्टॉक कितना अवेलेबल है, लुब्रिकेंट स्टॉक जो है इतना अवेलेबल है। तो टोटल कैश इतना बन गया। अब सप्लायर को हमने ये अमाउंट देनी है तो ये इससे माइनस हो जाएगी। तो फाइनल टोटल कैश जो है हमारे पास पम्प का ये आ रहा है। इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ ताकि बाद में मैं उसका ग्राफ भी शो करूँ। ये ऑप्शन 20 में अवेलेबल है। इस तरह यहाँ पे एक्सपेंसेस रिपोर्ट मैं जनरेट कर सकता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक मुझे रिपोर्ट दे, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह लुब्रिकेंट सेल की रिपोर्ट मैं जनरेट कर सकता हूँ कि इतना हमने सेल किया, उसमें हमने कितना प्रॉफिट किया। ड्यूज़ रिपोर्ट कि मुझे लोकल कस्टमर्स की रिपोर्ट दें, तो ये रिपोर्ट में हमें शो कर रहा है कि कस्टमर 1 को इतना अमाउंट बकाया है, कस्टमर 2 को इतना अमाउंट बकाया है। अगर सप्लायर का मैं कर रहा हूँ तो सप्लायर PSO का इतना बकाया है और सप्लायर 2 का इतना है। लोकल कस्टमर्स मैं कहता हूँ कि आप कस्टमर 1 का मुझे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मुझे रिपोर्ट दें, तो ये रिपोर्ट देगा कि ये इतना 6,200 रुपीज़ उन्होंने देनी है। ये पेट्रोल उन्होंने ली थी और फिर ओपनिंग ड्यूज़ जो है वो ये 5,000 थी, तो टोटल 6,200 रुपीज़ उनका जो है बन रहा है। इसी तरह सप्लायर का भी मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ कि लेट सपोज सप्लायर 1 का मुझे रिपोर्ट दें, तो ये मुझे रिपोर्ट शो करेगा कि टोटल इस सप्लायर को 5,000 रुपीज़ जो है ये हमने देने हैं। पर्सनल अकाउंट जो हमारा अपना अकाउंट है उसका भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। इसमें इतना अवेलेबल है 3857 माइनस में आ रहा है क्योंकि हमारे पास 143 रुपीज़ थी और हमने ऑनलाइन की 4,000 की, तो ये माइनस में चला जाएगा। हालांकि हमारे पास अमाउंट होगी तभी हम ऑनलाइन कर सकेंगे। ड्यूज़ रिपोर्ट लुब्रिकेंट्स है, लुब्रिकेंट स्टॉक हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो लुब्रिकेंट स्टॉक शो करेगा इतना हमारे पास लुब्रिकेंट स्टॉक जो है अवेलेबल है। एक्सपेंसेस रिपोर्ट, डेली अमाउंट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत ही आसान। एक ही मॉड्यूल से हम पूरे सिस्टम को जो है यूज़ कर देते हैं और फिर जिस रिपोर्ट की ज़रूरत होती है उस रिपोर्ट को हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लॉगआउट पे क्लिक करके एडमिन कंट्रोल में हम कुछ सेटिंग करते हैं, डेटाबेस बैकअप वगैरह, या अगर एक और यूज़र बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि सिर्फ ये एंट्री कर सकता है डेली सेल का, तो इस तरह हम कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे हमारा जो है हमारी टैंक लेवल शो करता है। यहाँ पे मंथली, ईयरली और डेली, मंथली वाइज, ईयरली वाइज और डेली वाइज जो है हमें शो कर देता है कि कितना हमने सेल किया है। अब यहाँ पे लुब्रिकेंट का हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, ये D600 जो है 9 है, D500 जो है ये 3 है, डीजल हमारे पास इतना है, पेट्रोल हमारे पास इतने लीटर्स अवेलेबल है और सप्लायर ड्यूज़ इतनी है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, कस्टमर ड्यूज़ जो है बहुत कम है। मैं इसको लेटर्स में भी शो कर सकता हूँ, या मैं लेटर में शो करेगा कि हमने 11 तारीख को 320 लीटर जो है हमने सेल किए। लॉग आउट पे क्लिक करके मैं सिस्टम से निकल जाऊँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।